ऐसे द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु तुमने इतनी देर क्यों लगा दी आने को? तो भगवान ने कहा अगर तू मुझे कहती ना घटघटवासी तो मैं तत्काल आ जाता। तू कहने लगी द्वारकाधीश, अब द्वारका से आने के लिए तो मुझे टाइम लगेगा ना, भाव की बात है। भाव ऐसा बनाइए कि प्रभु के चरणों में जुड़ जाइए, भीतर से जुड़ जाइए, ऐसा भाव बनाइए। मेरे प्रभु बस तेरे चरणों में ध्यान रहे। अब ध्यान में बैठते ना सब जीव, हजारों तरह के संकल्प विकल्प मन के भीतर पैदा होते हैं। महापुरुषों ने बहुत सुंदर सुंदर विधियां दी है हमें कि इस संकल्पों विकल्पों को अलग होने से, क्योंकि संकल्प विकल्प कहाँ से पैदा होते हैं? मन से पैदा होते हैं। लेकिन महापुरुष इसको अलग करते हैं संकल्पों विकल्पों से। कितनी सुंदर विधियां दी है कि श्वासों के द्वारा सिमरन कीजिए प्रभु नाम का। जीवा से तो करो जितना कर सकते हो, लेकिन जिसको कहते हैं श्वासों के द्वारा जब हम सिमरन करते रहेंगे तो एक ना एक दिन उसका अमृत हमारे मन पर पड़ेगा। कहते ना, जब गुरु नानक देव कहते ना, ओ रस आवे तो ए रस जावे, फिर निकालने की जरूरत नहीं रहती, ऑटोमेटिक ही ये संसार के जितने रस है ये निकल जाते हैं श्वासों के द्वारा। नाक के जरिए सांस भरिए, जो भी आपने गुरु के माध्यम से आपको शब्द मिला है पूरा गहरा लंबा, और नाक के जरिए ही बाहर छोड़ता है। जब सिमरन करते रहेंगे तो जैसे कबीर साहब ने कहा ना, राम नाम रटते रहो वो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम का नाम लेते रहना। सुबह की बेला कितनी सुंदर बेला होती है, वातावरण शांत होता है, ऋषि मुनियों का टाइम होता है, देवी देवताओं का पूरे ब्रह्मांड में छाया होती है। और बैठकर वहां बैठिए एकांत में, जहां आधा घंटा कम से कम कोई तुम्हें छेड़े ना, बिल्कुल छेड़े ना। आप ऐसे एकांत में बैठिए, क्योंकि जब हम, ये इतना आसान नहीं है। पता नहीं कितने जन्म हो गए हमें जन्म लेते, कितने जन्म हो गए हमें मरते हुए। एक औरत कहने लगी, मुझे मरने से बड़ा डर लगता है। मैं कहा, तू बड़ा पहली बार मरना है। कितने जन्म हो गए, जन्म लेते मरण लेते मरना, लेकिन क्या क्या हमने अपने भीतर इकट्ठा किया हुआ है। लेकिन अब जो मानुष का देह है, जो 5 तत्व का शरीर मिला है, ये एक भगवान का मंदिर है। और इस मंदिर के भीतर भगवान रहते हैं।
कहते ना जब इस सृष्टि की रचना की भगवान ने, तो भगवान कहने लगे मेरा स्थान कौन सा होना चाहिए देवी देवताओं को। तो देवी देवता कहने लगे, कोई कहने लगे कैलाश पर बैठ जाओ, कोई लगे केदारनाथ बैठ जाओ, किसी ने अपने विचार से कुछ स्थान बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन भगवान ने कहा नहीं। तो फिर देवताओं ने कहा प्रभु फिर कहाँ आपको स्थान अच्छा लगता है। कहने लगे मैं इंसान के भीतर ही रहूंगा, वो हमारे भीतर ही है, अपने भीतर हर रोज जाता इस सांसों के माध्यम से। चेयर पर बैठना, बेड पर बैठना, नीचे आसन लगाकर बैठना, जो आसन आपको आरामदायक लगता, किसी तरह का कोई भी हलचल न हो शरीर के भीतर बैठना। आप हर रोज बैठोगे कभी ना कभी तो ईश्वर की कृपा। कभी छुट्टी नहीं करनी, कब छुट्टी करनी है जब हमारे शरीर की छुट्टी हो जाएगी। हर रोज 15-20 मिनट, आधा घंटा जरूर निकालना। अगर अपने जीवन का आनंदमय जीना चाहते हो, सुखमय जीना चाहते हो। सुख तो सब कोई चाहते हैं, कौन नहीं चाहता मैं सुखी हूँ, कोई चाहता मैं दुख में हूँ। सुख चाहते हो तो बस एक काम करना, प्रभु का सिमरन करना। जब आप सिमरन करोगे फिर पता लगेगा आनंद क्या है। जिन्होंने स्टडी करी है, MA की, PhD, उसे पता है इसका क्या फायदा है। ये करोगे नहीं तो फिर क्या पता आपको इस आध्यात्मिक पढ़ाई का। और जिसने ये पढ़ ली उसको दूसरी पढ़ाई पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। कहते फकीर थे, सादे से फकीर थे, सरल स्वभाव के थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ध्यान किया हुआ था, जो भी शख्स उनके सामने आता था वो जान जाते थे। एक दिन किसी व्यक्ति, उनके शिष्य ने कहा गुरुजी आप पहले कैसे जान जाते हो। कहने लगे मेरे मस्तक पर 2 ऐसी लाइनें हैं कि जिससे जो भी सामने आता है मैं जैसे उसका ध्यान करता हूँ, वो शख्स मुझे नजर आ जाता है। डूबना पड़ेगा इसमें, अच्छी तरह से खोना पड़ेगा, गहरा उतरना पड़ेगा। अब कहते हैं ऐसी एक बार की बात है, एक बार हंसों का टोला एक समुद्र झील के किनारे रहता था, और इतना मैला कुचैला था, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा हंस रहता था कि जो बिल्कुल सफेद था। एक दिन हंसों की टोली में से एक हंस पर फिदा हो गया, कहने लगे कमाल है, हम भी हंस है और ये भी हंस है, लेकिन ये कितना खूबसूरत है। तो उसने एकदम देखा कि वो रोज उस झील में से कूद जाता था और कूद कर उसे सफेद हो जाता था हर रोज। लेकिन वो डरते थे, हम चाहे कूदेंगे हमें कुछ हो जाएगा, घबरा जाते थे, पाँव रखते थे बाहर आ जाते थे, पाँव रखते थे बाहर आ जाते थे। लेकिन वो हंसों के टोले कोई भी नहीं जाता था। एक बार जो उस पर फिदा हो गया, उसने कहा देखा जाएगा, वो भी उसको देखकर उस झील के भीतर कूद गया, और जैसे वो कूदा और वो भी सफेद हो गया। वो सच्ची दरबार की जय। क्योंकि जब तक हम कूदेंगे नहीं तब तक हमारा मन जो मैला है जन्म का वो सफेद नहीं होगा। उसको सफेद करने के लिए हमें नाम की गहराइयों तक उतरना पड़ेगा, नाम की गहराइयों तक, ऐसा गहराइयों तक उतरना पड़ेगा कि तुम्हारी जबान खामोश हो जाए, तुम्हारी जीवा खामोश हो जाए, तुम्हारे कान खामोश हो जाए, बस भीतर एक ही लिप रह जाए, जैसे मीरा के रह गए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना हो। ऐसा
भाव बनाइए, हर रोज उसके चरणों में बैठना और बैठकर अपने भीतर की गहराइयों में उतरना। उतरोगे तो मन की मलिनता तुम्हारे भीतर से हट जाएगी। और कोई हिसाब नहीं है कि हम आधा घंटा बैठे, ध्यान रखते तो घंटा में बैठना टाइम है। अब भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है, अनगिनत दिया है, कोई गिनती है? हम गिनती करें भगवान से, जितना हो सके तो ध्यान में बैठना। यही एक हमारे जीवन का बहुत बड़ा मकसद है, जिसकी हम अभी शुरुआत भी नहीं करेंगे।